Hashtag tonight, Saif mystery deepens. Sanjay Nirupam, former member of parliament, now with the Eknath Shinde Shiv Sena, has been raising questions. Now, Sanjay, what is in your mind? What is the main reason for your questions? What is your main line of questioning? अर्नब, सबसे पहले मैं ये बता दूं कि सैफ अली खान के जो परिवार को के प्रति हमारे मन में बहुत सिंपैथी है और वी हैव नथिंग अगेंस्ट हिम और सेम हियर एज पर्सन। लेकिन कल जो वीडियो रिलीज हुआ उनके घर लौटने का, वो देख करके मैं चौंक गया। क्यों? क्योंकि डॉक्टरों ने बताया कि कोई 2.5 इंच का चाकू उनके पीठ में घुस गया था और उसको निकालने में 6 घंटे से ज़्यादा लंबे समय तक ऑपरेशन चला था। फिर वो ऑटो ड्राइवर ने कहा था कि वो लहूलुहान थे जब वो हॉस्पिटल पहुंचे। क्या ये संभव है कि 4 दिन के अंदर एक व्यक्ति इतना एकदम हेल्दी कंडीशन में वापस आ जाएगा? लगा ही नहीं कि सैफ अली खान के ऊपर इतना बड़ा हमला हुआ था। अब उस हमले की वजह से पूरे मुंबई में लोगों के अंदर एक डर पैदा हो गया। हाउसिंग सोसाइटी में रहने वाले लोग तो उनको लगा कि भाई अगर सैफ अली के घर में ऐसे घुस सकता है तो हमारे घर में भी कभी घुस सकता है। अपोजिशन ने सवाल उठाया कि पूरे मुंबई का लॉ एंड ऑर्डर कोलैप्स हो गया है। सारे लोग इसको सलमान खान को जो धमकियां मिल रही है उस घटना से या फिर बाबा सिद्दीकी की जिस तरह से हत्या उस घटना से जोड़ने लगे। तो कुल मिला के ये था कि एक ऐसी घटना, एक ऐसा हादसा जिससे पूरे मुंबई को बदनाम किया गया, मुंबई पुलिस को बदनाम किया गया, हमारे गृह मंत्रालय को, गृह मंत्री को और पूरी व्यवस्था को जब बदनाम किया जा रहा है, तब एक व्यक्ति हंसते खेलते 4 दिन के अंदर लौट रहा है। तब मेरे मन में सवाल उठता है कि एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड। साहब, आपको बताना पड़ेगा कि उस दिन क्या हुआ था। करीना कपूर खान कहती है कि मेरा पारिवारिक मामला है, पर्सनल मामला है, डोंट डिस्टर्ब अस। लेकिन ये पारिवारिक मामला नहीं है। उनके परिवार के मामले में हमको इंटरफेयर नहीं करना है। अपना आराम से अपनी प्राइवेसी बचा के रखें। लेकिन एक क्राइम होता है जो कि पूरे हिंदुस्तान का ध्यान आकर्षित करता है। एक क्राइम होता है जिस पर ममता बनर्जी उधर से बोलती हैं, हाँ बिल्कुल, इधर से दिल्ली से अरविंद केजरीवाल बोलते हैं, पूरा विपक्ष खड़ा हो जाता है। और तब हम ये कहें कि हमारा पर्सनल मामला, हम कुछ नहीं बोलेंगे, ये हमको नहीं जच रहा है। We cannot accept this kind of argument. The basic thing is the family has to come out and explain the whole situation. But family exactly what happened. family वाले कहेंगे कि देखिए हम बहुत कुछ, we have been through a lot, हम बहुत कुछ झेल चुके हैं, अब हमको छोड़ दीजिए, ये हमारा इंटरनल मामला है। बिल्कुल कह सकते हैं। देखो क्या है अर्नब भाई कि ये जो सैफ अली खान है ना, एक कोई साधारण व्यक्ति नहीं, एक साधारण फिल्म स्टार नहीं है। वो एक बहुत बड़े खानदान से जुड़ा हुआ व्यक्ति है। उनकी जो माँ है, वो जहाँ तक मुझे जानकारी, हो सकता है जानकारी गलत भी हो, लेकिन जितनी जानकारी मुझे, वो कविवर रविंद्रनाथ टैगोर के परिवार से आती है। उनके पिताजी इस देश के बहुत बड़े क्रिकेटर थे, मंसूर अली खान पटौदी। वो खुद हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का जो सबसे बड़ा परिवार है, राज कपूर परिवार के दामाद हैं। तो उस परिवार में सब कुछ ठीक हो, ये सोचने चाहने वाले लोग करोड़ों हैं इस देश में। लेकिन उस परिवार के मेन जो करता है उसके ऊपर हमला होता है और उस हमले की वजह से एक शॉक वेव्स पूरे देश में फैल जाता है। और उसके बाद उस परिवार का जो मेन आदमी है जिस पे हमला होता है, वो कुछ भी बोलने से मना कर रहा है। क्यों भाई? सैफ अली खान इतने मैच्योर्ड हैं, इतने सक्षम हैं कि he can come before the camera, before the press and he can explain. But are you questioning your own government? क्या आप अपने सरकार को सवाल पूछ रहे हैं? सरकार तो आपकी है। नहीं, मैं सरकार, आपके सरकार ने बांग्लादेशी को पकड़ा, बोला कि इसने किया, वो किया, क्या उस थ्योरी को मानते हैं? बहुत अच्छा सवाल है आपका। बिल्कुल। क्या हुआ, मुंबई पुलिस ने जो उसके पास प्रारंभिक तौर पर जो एक एविडेंसेस आए, उसके आधार पर एक एक्यूज तक पहुंचने की कोशिश की। पता चला ये रियल एक्यूज नहीं है। जो पहला जो चप्पल चोर मिला, उसके बाद दूसरा जो एक कनौजिया का नाम आया, तीसरी बार जब जो पकड़ में आया वो एक बांग्लादेशी है। वो एक बहुत बड़ा प्रश्न है। बांग्लादेशी सिर्फ यहां नौकरी करने के लिए, रोजी रोटी कमाने के लिए नहीं आते हैं, वो बड़े पैमाने पर क्रिमिनल एक्टिविटी में शामिल हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि मुंबई पुलिस ने एक सही एक्यूज को पकड़ा है। अब इस एक्यूज ने क्या क्या किया, क्या नहीं किया, उसका मोटिव क्या था, वो एक चोर था क्या, जो ऐसा चोर जो बगैर चोरी किए
हमला करके निकल जाता है, सिर्फ हमला करना उसका मोटिव था क्या? ये सारी बातें मुंबई पुलिस को सामने आके बतानी पड़ेगी, और वो तो बताना ही है उनको, वो तो ऑब्लिगेटरी है उनके लिए, क्योंकि उनको चार्जशीट फाइल करनी है। चार्जशीट फाइल करेंगे तो ये सारी इंफॉर्मेशन निकल के आ जाएगी। लेकिन तब तक सैफ अली खान को सामने आकर के अपनी बात रखनी पड़ेगी। और सैफ अली खान से जब मैं सवाल पूछ रहा हूं, इसका मतलब नहीं कि हम सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। सरकार अपने ढंग से काम कर रही है, मुंबई पुलिस अपने ढंग से काम कर रही है। मुंबई पुलिस ने बहुत मुस्तैदी दिखाई। मुंबई पुलिस की जो कॉम्पिटेंस है, उसकी जो प्रोफेशनलिज्म है, उसके ऊपर मुझे बहुत विश्वास है। उन्होंने देखते देखते 3-4 दिन के अंदर सारी की सारी गुत्थी खोलने की कोशिश की है। लेकिन सही उस घटना के समय मुंबई पुलिस नहीं थी। जब सैफ अली खान के ऊपर हमला हुआ उस समय तो पुलिस नहीं थी। उस समय उनके जो स्टाफ थे वो थे, और करीना खान होंगी, या फिर उनके बच्चे थे। तो ये ऐसे इन्वेस्टिगेशन में हुआ क्या? प्रॉब्लम ये हो रही है संजय जी कि दो लोग आई विटनेस है जी, और मैं चाहता हूं इंग्लिश और हिंदी में दोनों को मैं समझाऊं इसको, बिकॉज मैं चाहता हूं ये जो बात है इट शुड रीच द वाइडेस्ट ऑडियंस। यू सी व्यूअर्स, द हु नोज व्हाट हैपेंड। संजय निरुपम इज सेइंग एंड आई एम आल्सो सेइंग that only the people who are inside the house know what happened. मुंबई पुलिस को तो बाद में पता चला, वो रिकंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, but only the eyewitnesses know what happened, right? And the eyewitnesses know, why did Kareena not go to the hospital? Why was Kareena fighting with the servants, with the domestic staff? Why did the auto rickshaw take Saif? There are so many cars, there are so many neighbors, there are so many security people in that building, even in the middle of the night. Why was he taken in an auto rickshaw? How has he come out like this? See, Sanjay Nirupam, after your interview, I spoke to a lot of surgeons. I said to them, and please run the pictures, producers. I said to them that tell me, if a person has almost died in an incident where cerebrospinal fluid has started leaking, can he come out like this? And they said, no question. He will not be allowed to go out like this. There is a period of recovery. And there is a type of recovery. But again, can we run the pictures, please, producers? If you see the visuals, it doesn't look like that. Can we just run the untreated visuals? Does this look like someone who has been through? He looks like he's come out for a film promotion, to be honest. संजय निरुपम, somebody, we are being told ना, हमें बोला गया है कि आपको एक्सप्लेनेशन देने की कोई जरूरत नहीं, हमारी इंटरनल बात है, गो टू हेल। ये वाला अप्रोच है इनका। और अगर ज्यादा सवाल पूछेंगे तो बोलेंगे इंट्रूजन ऑफ प्राइवेसी। नहीं, मेरे पास भी दिन में कुछ लोगों के फोन थे कि भाई संजय जी, लीव देम अलोन, व्हाई आर यू हरासिंग देम। किसने फोन किया? गोइंग थ्रू सम ट्रॉमा। तो मैंने कहा हम उनको हरास नहीं कर रहे हैं। किसने फोन किया आपको? जो हमारे जो एडवाइजर्स होते हैं, या फिर नहीं हमारे कोई दोस्त नहीं, उनसे जुड़े लोग नहीं, हमारे कोई दोस्तों ने बोले क्यों पढ़ रहे हो। मैंने कहा सवाल ये नहीं है, सवाल उनके व्यक्तिगत मामले का नहीं है, उनके प्राइवेसी का नहीं है। सवाल पूरे हिंदुस्तान में जो मैसेज गया कि मुंबई में एक फिल्म स्टार असुरक्षित है। फिल्म जगत के लोगों ने तरह तरह के स्टेटमेंट दिए कि साहब हमारी सुरक्षा को खतरा है। जैसे सलमान खान को धमकी पड़ रही है, ये हो रहा है, तो हम लोग सब, तो हमको मुंबई पुलिस को कुछ करना चाहिए। मुंबई पुलिस क्या कर सकती है? मुंबई पुलिस एक एक बिल्डिंग में खुद तो तैनात नहीं हो सकती। ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि अपनी बिल्डिंग की सुरक्षा की गारंटी हम ले। जैसे मैंने अपनी बिल्डिंग में लगभग 27 तो कैमरे लगा रखे हैं, सीसीटीवी कैमरे हमारे पास वो है, सिक्योरिटी एजेंसी के सिक्योरिटी एजेंट्स हैं, वॉचमैन हैं। तो आपके वॉचमैन कहाँ थे? आपका सीसीटीवी कैमरा फुटेज कहाँ है? सैफ अली खान लहूलुहान अवस्था में उतरते हैं तो वो सीसीटीवी फुटेज कहाँ है? ये बात पुलिस का है ना। आखिर एक 11-12 माले की कोई सीसीटीवी है ही नहीं। अभी इधर बोला गया है कि एक चप्पल चोर है जिन्होंने ऊपर जाके चप्पल की चोरी की, और एक सीढ़ी चोर है जिसने सीढ़ी से गया जो, और तीसरा है जो पाइप से गया। तो अगर 3 चोर हैं तो 3 चोर में हमलावर कौन है? बिकॉज जो बात सामने आ गई, एक सीढ़ी वाली बड़ा चोर है, दूसरा है जिसने पाइप से जो ऊपर गया गोलमाल की तरह, और तीसरा है चप्पल चोर जिसने ऊपर जाके चप्पल की चोरी करने की कोशिश की। ऑल 3 आर ऑन सीसीटीवी। अब ये चौथा बांग्लादेशी को पकड़ दिया। अगर बांग्लादेशी को पकड़ा, बाकी 3 क्यों गए बिल्डिंग में? क्या ये कोई टेररिस्ट अटैक थी? क्या ये कोई किसी तरह की टेररिस्ट अटैक थी? क्या एक से ज्यादा हमलावर थे? These are questions I don't have an answer for. No answers. संजय निरुपम, people are getting frustrated. You know, मैं फोन लाइन खोल दूं, आप देखेंगे कितने लोग फोन करेंगे इसी वक्त।
नहीं, वो आपका अर्नब, आपका पॉइंट वाजिब है। उसमें निश्चित तौर पर मुंबई पुलिस जो क्रेडिबल आंसर्स होते हैं उसको लेकर के आपके सामने, देश के सामने आएगी। अभी भी छानबीन चल रही है और मुंबई पुलिस को थोड़ा सा राहत दीजिए, क्योंकि वो लोग बहुत अंडर प्रेशर होते हैं। एक इतना हाई प्रोफाइल केस था, इतना बड़ा फिल्म स्टार था, उसमें हमला हुआ, पूरा अपोजिशन सरकार के खिलाफ खड़ा हो गया, तो पुलिस के ऊपर एक प्रेशर था। इसलिए उन्होंने जैसे उनको जो थोड़े बहुत सबूत मिले, एक व्यक्ति को पकड़ा, फिर पता चला नहीं ये सही अभियुक्त नहीं है, सही आरोपी नहीं, सही एक्यूज नहीं है, फिर उन्होंने दूसरे को पकड़ा। तो मुंबई पुलिस के ऊपर विश्वास करिए, वो एक बहुत ही विश्वास है, पुलिस है हमारे पास, और वहां के ऑफिसर्स बड़े इंटेलिजेंट है। वो निश्चित तौर पर फोन लाइंस खोल देता हूं, पानी का पानी, फोन लाइंस खोल दिया है लेकिन उस घटना के समय पुलिस का कोई भी स्टाफ वहां पे नहीं था। एक दूसरी बात, वो बिल्डिंग वालों को सीसीटीवी कैमरा के जो फुटेज हैं, जो ग्रैब्स हैं, वो देना ही पड़ेगा। तब जाकर के पता चलेगा कि एग्जैक्टली सैफ अली खान कितने घायल थे, वो जो इंजरी थी वो कितनी सीरियस थी। अभी हमको, क्योंकि जब उनका जो वीडियो, जब अस्पताल से डिस्चार्ज होने वाला वीडियो देखने के बाद मेरे मन में सब सवाल उठे। हाँ बिल्कुल, मेरे मन में भी सवाल है। एक बहुत ही ट्रॉमेटिक फेज से गुजर रहे हो लोग, ये ट्रॉमा में नहीं लग रहे हैं। वो सवाल उठा ना, ये हंसी मजाक कर रहे हैं, ये ट्रॉमा में नहीं। आई एम सॉरी, मैं जजमेंटल नहीं होना चाहता, ये ट्रॉमा में लग रहा है आपको? नहीं, हम जजमेंटल हमको नहीं होना चाहिए, लेकिन ईश्वर करे शायद वो इतने फिट होंगे, शायद उनका पूरा इम्यूनिटी सिस्टम इतनी अच्छी होगी। क्या बात कर रहे हैं संजय जी? रिकवरी कर लिया, रिकवर किया, 6 घंटे की सर्जरी है। ये सब तो डॉक्टर बताएंगे। हाँ, ये सवाल तो मेरे दिमाग में, अभी डॉक्टर बताएंगे। मैं डॉक्टर नहीं हूं, आप भी डॉक्टर नहीं है। हो सकता है लीलावती के पास इतना बड़ा कोई नया मेडिकल इक्विपमेंट हो कि वो फटाफट सबको एकदम, जैसे बिल्डिंग में सब कुछ एक ईंट और सीमेंट लगा करके कंप्लीट की जाती है, वैसे फास्ट कर दिया होगा उन्होंने। आई डोंट नो एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड। इट्स क्रेजी। देयर आर क्वेश्चंस व्हिच नीड टू बी आंसर्ड। Yeah, totally. Now I'll open up lines and one phone call we'll take to Sanjay Nirupam. Ladies and gentlemen, I don't know the motive, I don't know what was burgled, I don't know who is the man who is the chappal chor, I don't know the man who is the CD chor, I don't know the man who is the pipe chor. All I know is that this is sounding like an Avengers fiction story to me. And I believe the question to ask today is, should Saif Ali Khan and Kareena Kapoor give an interview to Republic? Because no other channel is asking questions. Should Saif and Kareena give an interview to Republic to explain what happened? And if the answer is yes, that means people are not sure about the version given till now. The phone call is on the screen, ladies and gentlemen. Sanjay Nirupam himself saying that he got many calls saying, why are you getting into this? But why should one not get into this? This is the same kind of situation after Sushant. Many people said, why are you getting into this? क्यों सवाल पूछ रहे हो? क्यों ना पूछे? पालघर के बारे में क्यों ना पूछे? Her case, every case which is there in the public arena needs to be answered. Sanjay Nirupam, I'll thank you at this point because I'm getting the other panelists in. But good that you came and spoke on my program today. Thank you very much. Thank you very much. Thank you, Arnav. Okay, debate is open. Thank you. Lines are open. Let's keep it going.